टुडे आज स्टार्ट करते हैं स्टर्म लियोविल्ले प्रॉब्लम। स्टर्म लियोविल्ले प्रॉब्लम होता क्या है कि एक ऐसी डिफरेंशिएशन इक्वेशन जिसमें ये सारी चीज़ें हों। क्या क्या? डी अपॉन डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी और एक्स कहाँ बिलोंग करे ए कॉमा बी में, मतलब ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल से ब्लॉक करे। ठीक है, इस तरह की बाउंड्री कंडीशन होती है। दो बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है। ठीक है, और पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स, जो ये पी है ये क्यू है ये आर है, ये तीनों कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होने चाहिए। पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अल्फा बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0। जैसे अल्फा यहाँ अल्फा की जो वैल्यू है, बीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सभी की वैल्यू। जैसे अल्फा की वैल्यू -1 है विच इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0, दिस इज नॉट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल केस, अगर पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी दोनों में से कोई और है, दोनों में से कोई अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी इक्वल है और पी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स अलग अलग है, कॉमा है ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, देन गिवन कंडीशन पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट, पी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन वो रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, अब करते हैं मेन चीज चालू। जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो इस तरह की गिवन होगी, बाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा रूट ऑफ लैम्डा आयोटा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? बाई इज इक्वल टू C1 कॉस रूट ऑफ लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन रूट ऑफ लैम्डा एक्स। ठीक है, इस तरीके का इसका सॉल्यूशन होता है। मेरे को कुछ बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, ये मेरी बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी जो कि मैंने ऊपर बताया था उस तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये हो जाएगा, क्योंकि अपन बाउंड्री कंडीशन जैसे ही लगाएंगे ना तो C1 0 हो जाएगा, और C1 0 होगा तो मेरा केवल ये बचेगा, तो ये ही मेरा डायरेक्टली सॉल्यूशन होगा। अब ये अगर मेरा सॉल्यूशन है तो मेरे को ये लैम्डा की वैल्यू चाहिए। ये लैम्डा क्या होगा? लैम्डा क्या होगा? अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दोनों की वैल्यू 0 गिवन है तो मेरा लैम्डा ये होगा। अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में एक बाउंड्री कंडीशन ये है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन इस तरीके की है, तो मेरा लैम्डा ये होगा। अगर फर्स्ट में ये मेरी बाउंड्री कंडीशन है और ये मेरी, क्योंकि इसमें दोनों सेम पॉइंट है और इसमें अलग अलग पॉइंट है इसलिए अलग हुआ है, तो मेरी ये लैम्डा होगा, और ये अगर है तो मेरा ये लैम्डा होगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वो सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है कि ये मेरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसमें अगर क्यू एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लिमिट उसकी भी ग्रेटर देन 1 है, देन सॉल्यूशन जो होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। कौन सा होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा विथ एग्जिस्ट। वो किसके साथ एग्जिस्ट करेगा? वाई एंड वाई डैश। जो वाई एंड वाई डैश है उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये बाई है ना, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसके बाई डैश के पास भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बाई वन एंड वाई एंड वाई डैश आर नॉन मोनोटोनिक होंगे, वो मोनोटोनिक नहीं होंगे। दूसरा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अगर मेरा बाउंड्री प्रॉब्लम ये है और क्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूस है ऑन आर, इंटरवल है पूरा का पूरा आर, तो क्यू ऑफ एक्स अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो उसमें एटमोस्ट फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कौन से? इंटरवल में, जो कि मेरा ऊपर मैंने बताया था इंटरवल क्या होगा, ये रहा मेरा इंटरवल। तो इसमें
ये इसमें एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर क्यू ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, क्यू ऑफ एक्स मेरा लेस देन जीरो है, पाई नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स, देन उसके पास एटमोस्ट वन जीरो होगा, लेकिन बाई डैश के पास, ना कि वाई के पास। ये बाई डैश का बोल रहा है, ये बाई का बोल रहा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मेरा वही है, बाई डबल डैश प्लस लैम्डा ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये 2 दिसंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कंडीशन है y ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, y ऑफ b इज इक्वल टू जीरो। कौन सी वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा n पाई l का होल स्क्वायर। n कहाँ से आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। एक बात नोटिस की वहाँ पे, यहाँ पे जो n आ रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि स्टर्म लिउविल बाउंड्री प्रॉब्लम है ना, उसकी कभी भी आइगन वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, लेस देन कभी नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, नाउ अब एल कैसे निकालते हैं, एल निकालते हैं इनिशियल पॉइंट पाई, ये पॉइंट माइनस जीरो इज इक्वल टू पाई, तो एल आ गया मेरा पाई। पुट ऑन कर देते हैं एन पाई अपॉन एल, एल की जगह पाई का होल स्क्वायर, तो ये आ गया एन स्क्वायर। एन कहाँ से आ रहा है, इंटीज पॉजिटिव इंटीजर से। माई सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, देख दोनों पॉइंट अलग अलग है, दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो लैम्डा क्या हो जाता है, लैम्डा हो जाता है 2n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर। n कहाँ से आएगा, नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर से या नेचुरल नंबर से भी बोल सकता है। नाउ नाउ l क्या होगा, l आ जाएगा मेरा इनिशियल पॉइंट एंड ये पॉइंट, पाई माइनस जीरो, तो l हो गया मेरा पाई, तो ये आ गया 4 पाई 4 n स्क्वायर, n स्क्वायर 4 4n स्क्वायर। हाँ, एक बात नोटिस करने की जरूरत है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, मेरा क्या था, मेरी इक्वेशन क्या थी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई ऑफ लैम्डा, दिस इज माई लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, तो ये क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू है, लैम्डा स्क्वायर की, तो लैम्डा की वैल्यू क्या गई 2n, ये मेरी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरीके से, लैम्डा है, ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, लेकिन ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो इसमें भी वही सॉल्यूशंस लगाएंगे। तो इसमें क्या गया, 2 पाई n अपॉन l का होल स्क्वायर, तो लैम्डा आ गया मेरा। अब यहाँ पे l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा मेरा पाई माइनस पाई, तो प्लस पाई विच इज 2 पाई, तो हमारे पास बच गया 2, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ओनली n स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, मेरा सॉल्यूशन हो गया बाई इज इक्वल टू साइन n स्क्वायर एक्स, दिस इज माई सॉल्यूशन। अब मेरा अगर ये सॉल्यूशन हो गया है, तो मैं अगर n की वैल्यू सॉरी ये रूट ऑफ लैम्डा होता है ना, तो रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू n, तो मेरे पास आ जाएगा साइन, ये मैंने गलत लिख दिया है, साइन n पाई रूट ऑफ l, दिस इज n, दिस y इज इक्वल टू, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन x, मेरे पास आ जाएगा साइन x, तो मेरे पास ओनली वन आइगन फंक्शन है क्वेश्चन। अब मेरे को इसमें क्या आइगन फंक्शन पूछ लिया है, तो मेरा अब सॉल्यूशन, मैंने इसका सॉल्यूशन बताया तो वो आया था बाई इज इक्वल टू C1 कॉस एन एन, रूट ऑफ लैम्डा की जगह मैंने ये रख लिया, प्लस C2 साइन एन एक्स। अब गिवन कंडीशंस लगाते हैं,
तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ मेरे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, साइन और कॉस। टू फंक्शंस आएंगे एंड साइन एंड कॉस अपन ने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है कि एल आई होते हैं, तो ये एल आई हो गए। और अगर y1 एल आई है तो ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस होंगे, तो ये तीनों करेक्ट हो गए। ठीक है, वन ओनली वन कैंसल आउट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे को दे रखा है कंसिडर द इक्वेशन, दिस इज माई इक्वेशन। मैं अगर इसको चेंज करूँ तो वही वाई डबल डैश प्लस लैम्डा ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये मेरी कंडीशंस है और ये मेरी एक बताया कि यू डैश क्या है, ये इसको इग्नोर इट, कोई मतलब का नहीं है। और लैम्डा मेरा सी से आ रहा है, ये मेरी कंडीशन है, तो मेरा लैम्डा क्या हो जाएगा, ये कौन से कंडीशन में आता है, जब मैंने बताया था कि अलग अलग है और डेरिवेटिव एक का, तो इसकी वैल्यू होती है 2n+1/2 ऑफ पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। दिस इज माई एल, दिस इज माई सॉरी क्या था, लैम्डा। अब एल क्या हो गया, एल पाई, क्योंकि पाई माइनस जीरो पाई, एल मेरा पाई हो गया, तो पाई से पाई कैंसल आउट, तो मेरा एन में आ गया 2n 2 होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, आइगन वैल्यूज आर दिस टर्म, एन की जगह मैंने के रख लूंगा। आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन अगर मैं इसका आइगन फंक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन। दिस इज माई आइगन फंक्शन, कि ये मेरा लैम्डा की वैल्यू, मेरे को चाहिए रूट ऑफ लैम्डा, तो ये हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ गया मेरा साइन ऑफ फंक्शन। वो कह रहा है कि आइगन वैल्यू इस फॉर्म में होगी, नहीं मेरी आइगन वैल्यू तो इस फॉर्म में आ रही है, 1/2 के फॉर्म में, ये 1 पूछ रहा है, ये कैंसल आउट। कह रहा है कि नो नॉर्मल आइगन वैल्यू, दिस बाउंड्री प्रॉब्लम कैंसल आउट, मेरे पास तो आइगन वैल्यू है। एक क्वेश्चन और है कि आइगन वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग टू आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। यस, दिस इज माय ऑर्थोगोनल सेट, क्योंकि मेरे पास आया बाई जो आएगा वो या तो कॉस के फॉर्म में आएगा या मेरा साइन के फॉर्म में आएगा, और दोनों ही अपन जानते हैं कि एल आई होता है, एल आई है तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये है। पहले तो मैं इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ, ये किसको, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लैम्डा बाई डैश प्लस पाई स्क्वायर यू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज माई प्रॉब्लम। अब मेरे पास यहाँ तो न तो लैम्डा पूछा है न उसने सॉल्यूशन पूछा है, मेरे को पूछा है इसने कि क्या होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, कंडीशन गिवन है कि u ऑफ जीरो इज जीरो, u ऑफ जीरो इज जीरो and u1 of 0 1 is 0, u1 is 0। तो इसमें अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू देखी जाए तो मेरे को लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, लैम्डा इज माई पाई, या फिर निकाल भी ले कि लैम्डा इज इक्वल टू, दोनों अलग अलग कंडीशन दे रखी है, एन पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये पाई स्क्वायर है ना, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू मेरे को पाई स्क्वायर दे रखी है, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई स्क्वायर अपॉन एल, तो एन इज इक्वल टू 1, एन की वैल्यू आ गई 1। तो मेरे पास एन की वैल्यू मिल गई, लैम्डा की वैल्यू मिल गई, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू साइन रूट ऑफ लैम्डा एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन पाई एक्स, और दिस इज द फॉर्म ऑफ u, तो दिस इज माई सॉल्यूशन u।
यू मिल गया, मैं पुट ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, चलो इसको एक बार अभी रखते हैं, इसको कर लेते हैं। यू डैश का स्क्वायर, यू डैश क्या हो जाएगा, यू डैश हो जाएगा मेरा पाई कॉस पाई एक्स, यू डैश का स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स। तो ये आया मेरा पाई स्क्वायर ओनली, क्योंकि कॉमन पाई स्क्वायर ले लेंगे ये वन हो जाएगा। तो ये है कि मेरा केवल पाई स्क्वायर, इधर की साइड पाई स्क्वायर है, इधर की साइड दिस इज माई यू डैश का होल स्क्वायर, तो पाई कॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई ऑफ एक्स की जगह जीरो, तो दिस इज माई जीरो, कॉस जीरो इज जीरो वन, तो पाई स्क्वायर, दिस इज करेक्ट आंसर। ये वापस से सेम टू सेम है, ऊपर जो है वो वही नीचे है, तो ये पाई स्क्वायर आ गया। ये क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई एक्स की जगह वन, कॉस स्क्वायर पाई क्या होता है ऑल्सो वन, तो ये आ गया मेरा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, दिस इज राइट ऑप्शन। थर्ड, यू स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर डी एक्स जीरो टू वन, दिस इज माई ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ पाई बाई टू इसका आंसर होगा। एंड दिस इज माई पाई स्क्वायर माई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका भी ऑल्सो पाई बाई टू का आंसर होगा। तो दिस इज राइट कि रॉन्ग, हाउ यू स्क्वायर ऑफ एक्स यू स्क्वायर ऑफ एक्स यू स्क्वायर ऑफ एक्स वन प्लस पाई बाई टू, सॉरी मैं वापस से बता देता हूँ, ये मेरा आया यू स्क्वायर इज साइन स्क्वायर डी एक्स, तो ये और बाई ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पाई बाई टू होता है, या फिर टू ऐसे भी कर सकती है, फिर वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू जीरो से वन, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पाई बाई टू आ गया, ये इसको मैंने ऐसे कैसे रख लिया, यू डैश की वैल्यू मेरे पास आई थी पाई कॉस पाई एक्स, तो इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर की वैल्यू वापस से वन बाई पाई बाई टू, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब ऑप्शन वन बचा, ऑप्शन वन क्या है, तो ये हो जाए जीरो टू वन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स क्या होता है, साइन क्यूब एक्स होता है थ्री साइन क्यूब एक्स होता है मेरा, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 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 थ्री एक्स होता है मेरा साइन एक्स, थ्री साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, ये होता है ये उल्टा लिख दिया, साइन साइन एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन क्यूब का, साइन क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, एक मेरे पास फॉर्मूला था साइन थ्री एक्स, हाँ साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स फोर साइन एक्स, ये होता है, ये एक फॉर्मूला होता है साइन थ्री एक्स का। तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू साइन क्यूब की, तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन फोर इंटू में इसको इधर लिया तो ये थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा जीरो टू वन, थ्री बाई फोर बाहर ले लेता हूँ, नहीं थ्री बाई फोर साइन एक्स माइनस वन बाई फोर साइन थ्री एक्स, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगी।
साइन का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, साइन इसका इंटीग्रेशन कॉस 3x/3। तो लगाएगा वापस से ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस इज कैंसल आउट। ठीक है, ये देख मैंने किया भी हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, ये 2015 में पूछा गया है, इसमें बस ऑप्शन चेंज करती है थोड़े, तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। नाउ अगला क्वेश्चन, ये मेरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये मेरा इंटरवल है, ये मेरी इनिशियल कंडीशन है। तो इसका लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एन 2n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 1 + 1 2, लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया था जो आइगन वैल्यू होती है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होती है, तो ये करेक्ट। आइगन वैल्यू आर नॉन नेगेटिव, गलत, जीरो भी हो सकती है ना, जीरो भी हो सकती है, तो ये कैंसल आउट। नहीं, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव प्लस जीरो, लेकिन जीरो कभी नहीं होती है, पॉजिटिव प्लस जीरो, लेकिन मेरी आइगन वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, तो ये कैंसल आउट। पॉजिटिव तो होती है बट जीरो नहीं होती है। डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शन आर ऑर्थोगोनल, यस दिस इज माय ऑर्थोगोनल एंड बाउंडेड अबव। मेरे जो लैम्डा आया वो आया एन पाई स्क्वायर। अगर मैं इसमें निकालूँ लैम्डा की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 रखूँ तो पाई स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 4 पाई स्क्वायर, एन की वैल्यू 3 9 स्क्वायर। तो मेरे को बाउंडेड अबव नहीं मिल रहा है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है ये, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये एक ये इनिशियल कंडीशन है, दूसरी इनिशियल कंडीशन ये है। तो मेरा इसमें लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज पाई वाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, एल क्या हो जाएगा पाई, तो मेरे जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अभी मैंने बताया था एन, एन कहाँ से आता है मेरा, एन आता है पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर मतलब काउंटेबल। तो जो इसके पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मतलब आइगन वैल्यू, दिस इज आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या होगी, काउंटेबल, यस दिस इज करेक्ट। अनकाउंटेबल कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैंसल आउट। आइगन फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आइगन फंक्शन क्या हो गया, मेरे पास आइगन फंक्शन होता पाई इज इक्वल टू साइन एन एक्स, क्योंकि रूट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा एन। ना अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूँ, एन की वैल्यू में 1 रखूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन, और मेरे को इंटरवल चाहिए 0 to पाई, तो ये मेरा इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, ये 0 ये पाई, ये साइन एक्स का ग्राफ है ना। वो कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू लैम्डा एग्जैक्टली दिस 0 इन दिस इंटरवल, उसके पास 0 होगी, बट ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, इसके बीच में कोई 0 नहीं है। ये मैं अगर ग्राफ बना के दिखाऊं साइन एक्स का, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, ये मेरा 0 है, ये मेरा पाई है, और पाई एंड 0 आर माई ओपन इंटरवल, तो या ना तो यहाँ 0 है ना यहाँ 0 है, तो साइन फंक्शन इस इंटरवल में कहीं पे भी 0 नहीं है, कहीं पे भी 0 नहीं है, तो कहीं पे भी 0 नहीं है, तो कहीं पे भी 0 नहीं है, हाँ कहीं पे भी 0 नहीं है, तो 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 कहीं पे भी 0 नहीं है, तो मेरे पास क्या है, नेवर 0। अब रूट ऑफ लैम्डा क्या है मेरा एन, एन की वैल्यू मैंने क्या ली थी 1, तो 1 माइनस 1 विच इज 0, तो 0 मतलब एक भी 0 नहीं है इस इंटरवल में, करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन हो रहा है कि है कि नहीं है, तो
अपन दोबारा सीख सकते हैं इसको। देख n इज इक्वल टू, मैंने 1 रखा तब तो मिल गया, लेकिन मैं अगर n इज इक्वल टू 2 रखूँ तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन 2x। अब साइन 2x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, वही इंटरवल दोनों में सेम है, एक बोल रहा है कि n-1 होगा और एक बोल रहा है कि n होगा, ठीक है। तो मैं अगर साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये मेरा साइन 2x का हो गया, 0 to 1, 0 to पाई में कितनी जीरो आ रही है, एक ओनली, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ नहीं मानेंगे, केवल एक जीरो आ रही है, 1.0 मिल रहा है, 1.0 मिल रहा है, मतलब इसके पास केवल एक जीरो है, एक जीरो है, लेकिन n की वैल्यू मैंने 2 ली है, 2 - 1 इज 1, तो एक एग्जैक्टली एक 1 है, यहाँ पे 2 बोल रहा है, यहाँ पे 2 जीरो है, n की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो 2 जीरो, 2 नहीं है, एक ही है मेरे पास, तो ये कैंसिल आउट होता है। अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली तो उसके पास एक भी जीरो नहीं, लेकिन ये कह रहा है एक जीरो है, लेकिन कैंसिल आउट। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वापस से सिंपल क्वेश्चन आ गया, 2020 का क्वेश्चन है, ये कंडीशन दी हुई है, ये दे रखा है, इसका पाई लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, एल क्या हो जाएगा पाई, लैम्डा क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले लूँ तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। नो वैल्यू लैम्डा कैंसल आउट, लैम्डा ग्रेट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, बट जीरो कभी नहीं हो रहा है, इक्वलिटी नॉट होल्ड, कैंसल आउट, क्योंकि एन की वैल्यू में कुछ भी रख लूँ, एन मेरा पॉजिटिव से आ रहा है, तो जीरो का भी नहीं हो रहा, तो कैंसल आउट। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन करते हैं। आई होप समझ में आया होगा।